हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। फिर मैं आपके लिए आज मास्टर प्लान सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज वॉइस पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको डिफरेंटली समझ में आएगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहते हैं ना, जो हमारा जमीन होता है विरासत में मिलता है, यानी कि विरासत में मिलती है जमीन, लेकिन आसमान अपने हिस्से का खुद से बनाना होता है। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो आपका इस मास्टर प्लान सीरीज में दिल खोल के स्वागत है। वैसे भी आप तो मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपसे तो शेर है। आइए इसको हम आज एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या स्टाइल है, जो PYQ हमारा है, उसको आगे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। पहले तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव समझ लीजिए क्या होता है। वॉइस यानी कि होता है वॉच। हम बातों को यानी कि दो प्रकार से बोलते हैं। वो बोलने का कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जो पैसिव वॉइस होता है, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। करना कुछ नहीं है, फार्मूला हमारा ट्रांसलेशन वाला ही है। सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना है। STF ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कहे तो अल्टीमेट ये ट्रिक है। इसमें जिसमें फार्मूला तो हमारा उतना कामयाब नहीं होता है, लेकिन STF हम वैसे बोलते भी हैं। खुद से थोड़ा सा एक्सपीरियंस के द्वारा लेकर आए कि सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना है। मैं सीधे PYQ करा रहा हूँ, यानी कि पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे मैं करा रहा हूँ। मैं वॉइस थ्योरी के साथ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों के हेल्पफुल बनाने के लिए मैं लेकर आया। बाकी और इसके लिए कोई अगर और पढ़ना चाहता है तो फिर ऑफलाइन बैच में मैं पढ़ाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, तो फिर उसके लिए थ्योरी के साथ हम पढ़ाएंगे। ठीक है। STF यानी सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस पहचानने में हमको क्या करना है, टेंस पहचानना है। अब फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। इसमें एक हमारा फैक्टर है जो हमारा क्या है, पहले तो हमारा क्या होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, और दूसरा हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। अभी दो चीज है, जैसे हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा मी। वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का यू हो जाएगा। ही का हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा। दे का देम हो जाएगा। और इट का इट ही रहेगा। बस यही है, हमको इसी पे ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। बस इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और बाकी जो टेंस है उसको मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन से उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कहिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर हम एक सीरीज लेकर इसके लिए वॉइस थ्योरी लेकर चले आएंगे। चलिए, he has answered all the questions। अब इसमें हम कल ही बताए थे, अगर नॉट होगा तो निगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटरगेटिव होगा। और इसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर फुल स्टॉप है तो या तो हमारा क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अगर दोनों नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा असर्टिव। असर्टिव हमारा क्या हो जाता है, असर्टिव में कह रहा हूं सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर नॉट है तो नेगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरगेटिव होगा, दोनों नहीं तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस पहचान गए, टेंस पहचानना है। टेंस के लिए इंग्लिश में क्या करेंगे, बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में अगर आपको टेंस पहचानना है, कहीं नहीं जाना है, आपको सीधे वर्ब के पास जाना है। आप कहेंगे वर्ब मिलेगा कहाँ, बस वही नाम लेते काम शुरू। वर्ब का फंक्शन क्या है, वही नाम लेते काम शुरू। कहाँ मिलेगा, सेंटेंस जहां शुरू हो रहा है ना, जहां तक मेरा ये है वॉइस में दूसरे तीसरे वर्ड के पास, ये वही हमारा वर्ब होगा। दूसरे जो तीसरा वर्ड होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आइए ना, हम करें ही हमारा पहला है, दूसरा हमारा क्या है और तीसरा हमारा क्या आंसर। बस हमारा वर्ब मिल गया। हम कहें अगर हैज या हैव आएगा, अगर हैज या हैव आएगा तो हमारा कौन सा टेंस बनेगा प्रेजेंट। अब उसके साथ V3, ये याद रखिएगा, V3 अगर आता है तो हमारा क्या बनता है, हमारा क्या बनता है परफेक्ट। क्या बनता है हमारा परफेक्ट। अब यहाँ हैज या हैव आया है, V3 आया तो हमारा क्या टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब विधि का विधान टेंस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब फार्मूला इसमें क्या है, फार्मूला उस तरीके से कुछ नहीं है, वो वर्बली में बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस, क्या हो जाएगा, ऑल द, हमारा पैसिव है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस उसकी वजह से इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या हम प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैज या है प्लस बीन। क्या हम प्रयोग करते हैं, हैज या है प्लस बीन। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि प्लूरल है, प्लूरल तो हम क्या प्रयोग करेंगे, है, उसके से हमारा क्या हो जाएगा, बीन, है बीन, ठीक है। उसकी वजह से ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा आया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्या आया है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फिक्स है कि पैसिव वॉइस ही होगा। आप कहेंगे सर जी क्या आप बता रहे हैं, हाँ, अगर हम करें ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न, एक में क्वेश्चन में आप एंड बैच में भी मैं अक्सर बताता रहता हूँ, ही वाज बॉर्न। अब इस बॉर्न में हम करें, ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बॉर्न, बॉर्न बर्थ, यानी कि बॉर्न हमारा थर्ड फॉर्म आया है ना बर्थ का। अब यहाँ पे क्या हमारा पैसिव वॉइस में है, किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो गया, अब हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मैं तो मनाता हूँ कि कभी भी एग्जाम में तो परफेक्ट का है, परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना नहीं, जो क्वेश्चन दिया आग बंद करके लिख लेना है। क्या हो जाएगा, आंसर, हैज बीन आंसर्ड बाई। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा ही हो गया। हम करें, अगर आप मान लीजिए घर पे कोई नहीं है, आपके घर पे कोई नहीं है, कोई आप अकेले हैं, कोई जाएगा तो आप घर के मालिक है, तो मालिक है तो मालिक की तरह बात करेंगे। अब जब कोई आ जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे, मालिक नहीं रहेंगे, असिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, बाई लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जिसको एजेंट भी हम कहते हैं। अब ही का ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं इसमें क्या किया, बाई हिम, क्या हो जाएगा हमारा, हिम। कैसा लगा आपको वीडियो, यार बताइए, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि जो लोग नहीं इससे भी जुड़ पाए हैं वे लोग जुड़ेंगे, और आप और हम से मिलकर क्या करेंगे, इस जो बोर्ड का एग्जाम है क्या करेंगे, गन शॉट की तरह उड़ाएंगे, ठीक है। उसके से हमारा क्या है, यू नो हिम वेल, यू नो हिम वेल, या क्वेश्चन मतलब अक्सर आया करता रहता है, एक मैं नीचे लिखा हूं और एक मैं ऊपर लिखा हूं, ये अक्सर क्वेश्चन आएगा। और मैं पहले बताया था, इंट्रोगेटिव चाहे वो यस नो हो या डब्ल्यूएच हो, और उसके से इंपेरेटिव, ये दोनों सेंटेंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वॉइस, जहां तक मेरा उम्मीद है इसी टॉपिक से हमारा वॉइस में क्वेश्चन बन क्या है, आने वाला है। ये हमारा क्या है ना, PYQ नहीं है, CYQ है। CYQ मतलब समझते क्या होता है, करंट ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है इस बार आने का। आप ऐसे कम से कम इंटरगेटिव चाहे वो यस नो या डब्ल्यूएच असर्टिव इजी है, उसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ इंपेरेटिव पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद से इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद से इंटरगेटिव, और उसके साथ इंटरगेटिव में डब्ल्यूएच और यस नो, ठीक है, दोनों। हम करें, यू नो हिम वेल। अब कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट तो हमारा वेल है, ऑब्जेक्ट हमारा वेल नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है। अब हम पहले सेंटेंस पहचान लें, हम करें यू नो हिम वेल, कहीं नॉट है तो नेगेटिव हुआ, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव होगा, दोनों एक हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। हलवा है वो चम्मच से खा लेना है, ठीक है ना। अब हिम हमारा क्या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। हम गए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा, जब मालिक बनेगा तो मालिक की तरह रहेगा, तो मालिक के फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आप ऑब्जेक्ट है ही, मालिक के फॉर्म में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। फिर वर्ब आप टेंस पहचान लीजिए, टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, यू नो, नो हम करें पहला छोड़ के जो दूसरा तीसरा वर्ड हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो दूसरा वर्ड हमारा क्या है, नो। नो मतलब क्या होता है, जानना। नो हमारा किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, नो न्यू नो होता है, ठीक है। हमारा वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है।
फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचाने कैसे? अगर इज एम नहीं, इज एम आर तो कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस या ईएस है तो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर डू या डज है तब भी हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट की सिंपल में बताऊं, इज एम आर, ठीक है, उसके बाद से डू डज, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस ईएस अगर है तो ये प्रेजेंट में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हमारा ही हो गया। अब इसका हमारा फार्मूला क्या है कि जो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था? इज एम आर। अब ही हमारा क्या है? सिंगुलर है ना, क्या हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंगुलर, यानी इज हमारा क्या हो जाएगा? ही इज, ठीक है। और मैं पहले ही कहा हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस हमारा बनेगा। अब हमको हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब कौन सा फॉर्म चाहिए? हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। अब नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही इज नोन। अब उसके से हमारा जो वेल बचा है इसको कहेंगे आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, नोन वेल। अब उसके से बाई एजेंट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा यू है, यू तो बहुत मतलब लाजवाब है। यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? यू ही रहता है। मालिक बनेगा मतलब असिस्टेंट रहेगा क्या? यू ही रहेगा। क्या आप जानते हैं यू हमारा सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? अगर यू आप जानते हैं प्लूरल तो सिंगुलर क्या होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब उसके से क्या है? व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर? व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर? अब हमको क्या करना है? सेंटेंस पहचानना है। क्या करना है? सेंटेंस कर रहा है व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर, इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव में अगर डब्ल्यू से शुरू है तो बाबू डब्ल्यू टाइप होगा। कौन सा टाइप हमारा होगा? डब्ल्यू टाइप होगा। कौन सा टाइप हमारा होगा? डब्ल्यू टाइप होगा। उसके से हमको सेंटेंस पहले पहचानेंगे। सेंटेंस हम पे क्वेश्चन मार्क है, आंख बंद दे दे कोई बताएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर हमको क्या पहचानना है? टेंस। क्या पहचानना है हमको? टेंस। अब टेंस कैसे पहचानेंगे? देखिए नहीं यहाँ पे डू या डज आया है, काम खत्म। अब अभी कहे डू या डज कहीं आया तो आंख बंद करके क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करना है हमको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मैसेज को समझिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे? अगर इंटरोगेटिव डब्ल्यू टाइप आता है, अगर इंटरोगेटिव हमारा डब्ल्यू टाइप आता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को क्या करते हैं? आंख बंद करके लिख लेते हैं। सबको पता है टेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद से क्या लिखते हैं? जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है वो लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा कहे प्रेजेंट में क्या लगता है? इज एम आर। हिज ब्रदर हमारा सब्जेक्ट बनेगा ना, हिज ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब देखिए ना, देखिए हिज ब्रदर हमारा, हिज हमारा क्या है? हिज, यानी कि ही कहीं तो पचासी केस है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन। क्या होता है? बीटेन। फिर बाय लिखेंगे। एजेंट हमारा क्या है जी? ही है। बार बार ही आ रहा है, लग रहा है ही हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं साथ छोड़ेगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। और यहाँ पे अंत में हम फिर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर हालांकि गड़बड़ी हो जाए गड़बड़ी और एग्जामिनर का मूड खसका रहेगा, कहेगा बहुत पढ़ भैया हो गए, लो नंबर आज काटते हैं, स्वयं से स्वागत करेगा, ठीक है। फिर चौथा मार्क क्या है? विल यू नॉट अटेंड द क्लास? विल यू नॉट अटेंड द, अब कोई इसको ऐसे नहीं पढ़ेगा विल यू नॉट अटेंड द क्लास, नहीं। सिंस के आधार पर ही सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अरे नहीं पता है ना तो मेरे साइड वीडियो में जाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत लाजवाब लाजवाब मैं उस पर वीडियो चढ़ाया हूँ, यानी कि मैं उस पर बनाया हूँ। आप उसको जाइए देखिए तो एक बार, वाकई बहुत अल्टीमेट है, एक बार जाके आप देखिए और अच्छा लगेगा शेयर भी करिएगा। विल यू नॉट अटेंड द क्लास। अब हमको सेंटेंस पहचानना है। देखिए ना, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप लाइन में हम कहते हैं जिसको नहीं क्वेश्चन मार्क आएगा अपसी बोल देना बाबू। क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके समय क्या पहचानना है? टेंस। हमको क्या पहचानना है? टेंस। अब टेंस के लिए कहा जाए, कहा जाएंगे? सीधे आएंगे यहाँ पर विल।
क्या हमारा क्या है, अगर इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हमारा उसी से मुलाकात हो जाएगा। विल, विल तो आपको पता ही होगा, फ्यूचर टेंस। विल आपको क्या होगा, पता ही होगा। मैं बहुत जल्द एक शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विल से हमारा फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अरे इज एम आर भी रहेगा तो फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है ना। अरे मैं लेकर आऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं अकेले वीडियो ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा कोई सहयोगी मेरा नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत जल्द उस पर मैं लेकर आऊंगा वीडियो। उसके बाद हमारा क्या है, टेंस पहचान गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव। टेंस हमारा क्या है, विल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। उसके देखिए कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं कुछ नहीं। अब देखिए ना, इसमें नॉट भी है, क्या है, नॉट है, यानी कि इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या है हमारा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब उसके हमको क्या करना है, फार्मूला, फार्मूला मैं पहले कहा हूं, अगर विल या शैल आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, या अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो का है, सबसे पहले आया है तो हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। अगर नहीं क्वेश्चन वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ड लिखना पड़ेगा। और फ्यूचर में आप हेल्पिंग वर्ड क्या लिखते हैं, विल या शैल ही लिखते हैं। अब द क्लास ऑब्जेक्ट है ना, द क्लास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब द क्लास हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। अब द क्लास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे, विल। क्या लेकर आएंगे, विल। अच्छा, आप अभी इसको ट्रांसलेट करिए। आप तो आई के साथ विल भी लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का आता है, आई के साथ जो मन करे वो लगाओ। विल या सेल में कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन हाँ कब बाउंडेशन है, उसका विधि का विधान है, टर्म एंड कंडीशन है। आप कहते हैं ना, क्या मैं बाजार जाऊंगा, नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप तो ये क्या मैं बाजार जाऊं, जब अपने आप से सजेशन लेना हो तो क्या वहां पे क्या होता है, क्या मैं बाजार जाऊं, क्या मैं पार्टी में जाऊं, अरे यार क्या बहुत लगन है, क्या आज मैं शादी अटेंड करने जाऊं, आप ऐसे बोलिए। और इसका कंसेशन क्या होगा, आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको देखूंगा। अब उसके क्या है, विल द क्लास, ठीक है। अब उसके से क्या है, नॉट है ना, तो क्या कर लगा देंगे, नॉट। क्या लगा देंगे हम, नॉट। उसके से क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। हाँ, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी। और उसके से क्या होता है, नॉट प्लस बी, निगेटिव है तो नॉट प्लस बी, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट होता है। ठीक, हमारा क्या हो गया, नॉट बी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अटेंड का क्या होता है, अटेंडेड। क्या होता है, अटेंडेड। बाय, क्या हम लगाएंगे, बाय। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। अभी हम कहें यू तो मालिक है, राजा है, राजा कहते हैं ना, सिंह मत बनो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। मैं हमेशा विद्यार्थी से कहता हूँ, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, अपने आप जहाँ बैठोगे सिंहासन हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अल्टीमेट लाइन है। तो मैं बार बार कहता हूँ, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कर्म करोगे तो फल जो है मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, अटेंडेड बाई यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, हम लगा लेंगे। थोड़ा धब्बा धब्बा देख ले, थोड़ा धब्बा दिख रहा था, हट गया। फिर अगला क्वेश्चन है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। अब हमको क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस में देखिए नॉट है, निगेटिव होगा। नॉट है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव सेंटेंस। अब टेंस पहचानना है। मैं कहा वाज एवर आएगा, पास्ट होगा। और उसके बाद से अगर क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है तो पास्ट होगा, हैड आया है तो पास्ट होगा। और उसके साथ ही साथ अगर डिड भी आया है तो हमारा क्या होगा, पास्ट होगा। लेकिन डिड आता है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो एक ही टेंस बनता है। क्या बनता है, आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब उसके से फार्मूला हमारा इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके से क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वर्ब। उसके से वर्ब कौन सा, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। उसके से वर्ब कौन सा, थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टाइगर। क्या जी, द टाइगर। दिक्कत के लिए थोड़ा सा खेद है, आवाज नहीं आ रहा था, माइक डिस्चार्ज हो गया था और थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, फिर मैं समझाता हूँ। हम सेंटेंस पहचान लिए थे, टेंस भी पहचान लिए थे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टाइगर हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
सब्जेक्ट। और उसके से हमारा क्या है, उस पर फार्मूला हमारा क्या है, वाज या वर। सिंगुलर है टाइगर तो हमारा क्या हो जाएगा, वाज। निगेटिव तो क्या लगा देंगे, नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। अब बाय द किंग, ठीक है ना, किंग किंग यही रहेगा, जानते हैं गद्दी पे हम रहे, अब नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके से क्या है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ये बहुत ही अल्टीमेट है, ये अक्सर क्वेश्चन आया करता है, आपको ये पढ़ने की मतलब ये समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, आइए केयरफुली समझिए। अब देखिए हम कहें सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस में कहीं नॉट है निगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क है इंटरोगेटिव होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद से हमें वर्ब टेंस पहचानना है, टेंस पहचानने के लिए हम कहा जाएंगे वर्ब पास। मैं कहा दूसरे तीसरे वर्ड के पास जी वही पे हम वर्ब है, सब काम तो हम ही करा रहे हैं, आइए ना से मिलिए, हम ही मालिक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, हेल्प हमारा है, हेल्प। देखिए हेल्प हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस जुड़ा है, यस यस जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं अभी इसी सेंटेंस में बताया हूं, इसी में दूसरे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस ईजेआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर। अब यहाँ पे द पुअर हमारा सिंगुलर के फॉर्मेट में रहेगा, प्लूरल के फॉर्मेट में रहेगा, बताइए यहाँ पे इज एंड आर में से क्या प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पे गरीबों की मदद, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर, ठीक है ना। द पुअर आर, ठीक है। उसके से क्या फिर दिक्कत है क्या, ठीक है। उसके से हमारा क्या ऑलवेज है, तो क्या जो वर्ब से पहले यहाँ भी है तो वर्ब से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज। और उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प बाय। ही का ऑब्जेक्टिव के हमारा क्या हो जाएगा, बस काम खत्म। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ अभी भी जो नए मुझसे जुड़े हैं उनको आप इनविटेशन कार्ड दे दीजिए, मुझसे जुड़े इस मास्टर प्लान सीरीज से। एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमारा प्लान है कि भौकाल मचा के आया जाए, इस बार बोर्ड की एग्जाम 2025 में धुआं धुआं कर दिया जाए, जो डर है इंग्लिश का उसको खत्म किया जाए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।